हमेशा रहे ऑल इज वेल। जिंदगी का एक ऐसा फलसफा जिसको जिसने भी समझ लिया, समझ लीजिए कि उसने जिंदगी के मायनों को समझ लिया। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सेहत की समस्या को सुलझाने के लिए वर्ल्ड फेमस, विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संजीवनी में हम पूरे हफ्ते आपकी सेहत से जुड़ी किसी न किसी समस्या पर चर्चा करते हैं और आपको देते हैं उसका आयुर्वेदिक समाधान। संजीवनी के आज के शो में हम चर्चा करेंगे सर्दियों में होठों पर पड़ने वाली दरार के बारे में। भाई, सुंदर और मुलायम होठ किसे नहीं चाहिए। हर कोई चाहता है कि आपके जो होठ हैं वो बेहद सुंदर नजर आए, उनकी जो सुंदरता है वो बरकरार रहे। लेकिन सर्दी का मौसम आते ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे में मौसम की वजह से इस सुंदरता को कम क्यों होने दे। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ठंड में क्यों पड़ते हैं हमारे होठ फीके, क्यों फटते हैं ये, कैसे रूखे हो जाते हैं, कैसे रखें इनका ख्याल और कैसे बनाएं अपने होठों को एकदम मुलायम और खूबसूरत। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से हम जानेंगे जैतून के तेल की ढेर सारी खूबियां। सर्दी का मौसम है, ठंडी हवाएं हैं, ऐसे में इनका असर तो पड़ना ही है, चाहे स्किन हो या फिर हमारे नाजुक होठ हो। ऐसे में सर्दियों में क्यों फटते हैं होठ और क्यों पड़ जाती है इनमें दरारें, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, हम सभी यही चाहते हैं कि हमारी स्किन भी हेल्दी रहे, आंखें भी खूबसूरत रहे, बाल भी बढ़िया रहे और होठ जो है वो खूबसूरत मुलायम रहे। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है सब गड़बड़ हो जाता है। क्यों दरारें पड़ती हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि सर्दी के मौसम में वात का प्रकोप होता है। आयुर्वेद में हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब भी कोई रूक्षता या ठंडक जिस चीज में होगी तो रूखी हवा होती है, उसमें कोई नमी नहीं होती है। सर्दी के मौसम में बड़ी शुष्क सी हवा होती है और ठंडी भी होती है, तो वात का पूरा माहौल बन गया है। और वात क्या करती है कि जहाँ भी वात प्रकोपित होगी, जहाँ भी टच करेगी वो ड्राइनेस पैदा करेगी। होठ हमारे एक ऐसी जगह है कि वहाँ पर थोड़ा सा लुब्रिकेशन जरूरी होता है। तो ठंड के मौसम में वात के प्रकोप से ये होठ फटने शुरू होते हैं। दूसरा कारण ये भी होता है कि अगर हमें मालूम नहीं होता, हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है, हो सकता है कि हम सर्दी के मौसम में वात प्रकोप करने वाले भोजन ही खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा बादी वाली चीजें खा रहे हैं, सूखी चीजें खा रहे हैं, करारी चीजें खा रहे हैं। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, कुछ लोग जो है उनको थोड़ा देखना चाहिए कि किस प्रकार से खाना है। कुछ लोग करारी चीजें, चिप्स वगैरह खाते हैं, पापड़ खाते हैं, तो ये सब वातवर्धक भोजन है। तो क्या करना चाहिए? इसके अतिरिक्त दूसरी चीजें, कुछ लोग बार बार जो जीभ घुमाते हैं, होठ के ऊपर बार बार जीभ घुमाने से भी होठ फटता है। या पानी नहीं पीते, सर्दी के मौसम में पानी की मात्रा कम हो जाती है, फिर लोग पानी पीना भूल जाते हैं, तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। कभी कभार ये भी देखा गया कि बाहर अगर किसी प्रकार का कोई केमिकल है, कोई ऐसी चीज है, उससे एलर्जी होने से भी होठ फट जाते हैं। या फिर जो है कुछ दवाइयां अगर आप खा रहे हैं, कई बार किसी दवाई के दुष्प्रभाव के कारण भी आपकी होठ फटने लगते हैं, उन पर पपड़ी आ जाती है, कुछ वहां से त्वचा निकलने लगती है। और बहुत ज्यादा खट्टी चीजों का सेवन यदि आप करते हैं, बहुत ज्यादा जो एसिडिक फूड है उसके सेवन करने से भी होठ हमारे फट जाते हैं। बल्कि डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने होठों की पपड़ी को चबाने लगते हैं, निकालने लगते हैं और वो बढ़ जाती हैं दरारें जो हैं। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, अपना नाम बताइए। हेलो जी, नमस्कार जी, दिलीप बात कर रहा हूँ फरीदाबाद से। जी बोलिए। हाँ जी सर जी, तबीयत खराब रहती है, सिर में ना दर्द रहता है, जुकाम हो गया, 5-6 दिन जा नहीं रहा। जुकाम हो गया, सिर दर्द हो गया है? हाँ जी। देखिए, अभी जो आपको करना चाहिए सबसे पहले कि जुकाम में नाक बंद रहती है, नाक बहती है आपकी? बंद रहती है जी। नाक बंद रहती है, तो सबसे पहले जो बलगम बना हुआ है नाक में, गले में, वो सिर में भारीपन पैदा करता है। तो बलगम को कम करने के लिए बलगम बनाने वाली चीजें ना खाएं बिल्कुल भी। ठीक है जी। उसमें खास तौर पर सर्दियों में मैंने देखा है बहुत लोग पराठे खाते हैं, मूली के पराठे, बथुए के पराठे, मेथी के पराठे। पराठा नहीं खाना है, मिठाई नहीं खानी है, ठंडी चीज बिल्कुल नहीं ली। पानी भी अगर पिए तो गुनगुना पानी पिए, गर्म पानी पिए, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल के उबालें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अतिरिक्त एक बढ़िया सा नुस्खा आपको बताता हूँ। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, 3 चीजें ले लीजिए, तीनों को कूट करके चूर्ण बनाइए और इस चूर्ण में से आधा चम्मच दिन में 3 बार शहद में मिला के चाटिए या गर्म पानी से लीजिए, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आयुर्वेद में आप जा सकते हैं, जीवा की किसी क्लिनिक में जा सकते हैं। जीवा की क्लिनिक्स अभी कई शहरों में हैं, वो आप हमारे यहाँ से फोन करके पूछ लें। आप तो फरीदाबाद में रहते हैं, तो फरीदाबाद में तो जीवा का मेन सेंटर है, तो क्यों ना वहाँ से जाके आप दवाई ले आए। कोल्ड कफ या गला खराब, खांसी, सर्दी, जुकाम,
इसके लिए कई टैबलेट्स जीवा में बनाई हैं जो बहुत अच्छी काम करती हैं, लेकिन जैसा हम कहते हैं कि पहले डॉक्टर से परामर्श लेकर के फिर आपको औषधि लेनी चाहिए, तो आपको बिल्कुल उसका रोग का पूरा जड़ से जो रोग आपका ठीक होता है। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं आपके मुलायम होठों की। भाई बहुत बार ऐसा होता है सर्दी के मौसम में दरार तो पड़ती ही है, पपड़ी तो आती ही है, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं कि वो पपड़ी खींच लेते हैं और कई नहीं भी खींचते तो भी होठ जो है फटने ज्यादा लग जाते हैं, खून निकलने लगता है। अब अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है, चलिए जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, स्थिति ऐसी है कि होठों से खून निकल रहा है, तब क्या करें? देखिए, खून निकलता है डेफिनेटली, आपने कहा, क्योंकि वो पकड़ के खींच देते हैं या कई बार इतने फट जाते हैं कि अंदर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। बहुत सिंपल सी चीज है, आपके घर में अगर सफेद मक्खन हो, जिसको के लोनी घी बोलते हैं, वो आप लगाइए, उससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। अगर नहीं है तो नारियल का तेल लगाइए, उससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि कॉज पर जरूर जाना है, कारण को देखना है, क्यों आपके होठों से खून निकल रहा है, क्यों होठ फट रहे हैं। हो सकता है पानी नहीं पी रहे हैं आप, हो सकता है बहुत ज्यादा खुश्क चीजें आप खा रहे हैं, ड्राई चीजें खा रहे हैं, तो वो तरावट का भी ध्यान आपको, इंटरनल तरावट भी आपको चाहिए, उसका ध्यान भी आपको जरूर रखना चाहिए। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं बरेली से। राजकुमार जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे ना लाल लाल से कलर के रैशेस हो रहे हैं हाथों में और ये बढ़ते जा रहे हैं, उनमें खुजली भी हो रही है। देखिए, लाल रैशेज होना हाथों में, स्किन की एलर्जी इसको आमतौर पे कहते हैं। हमारे आयुर्वेद में पित्त इसको कह देते हैं, कभी शीत पित्त इसको कह देते हैं। ठंडा गर्म से भी होता है जो आज हम बात कर रहे हैं, या कभी पित्त की वृद्धि से होता है, खून की खराबी से होता है, कई कारण इसके होते हैं। बहुत ज्यादा हीट आपकी बॉडी में हो उससे होता है। कभी कभार बाहरी किसी तत्व के संपर्क में जब आपकी त्वचा आती है, आपकी स्किन किसी चीज को टच करती है, उससे एलर्जी कई बार हो जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से तो कोई भयंकर रोग नहीं है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मिर्च, मसाले, अचार, नॉनवेज, स्मोकिंग, अल्कोहल ये बिल्कुल ना लें। चाय कॉफी भी बंद करें। नीम के पाउडर को आप सेवन करें, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को। चिरायता एक जड़ी बूटी होती है बहुत अच्छी, वो थोड़ा सा कूट करके रख लें। थोड़ा एक गिलास में पानी में रात को साबुत चिरायता आप भिगोएं, उसका पानी आप पिए, उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। एलोवेरा, घृत कुमारी का सेवन भी आप कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूँ, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि मुझे कहना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी हमारे यहाँ फोन करते हैं, गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, 15 साल से 20 साल से रोग है, 10 साल से रोग है, और वो फोन करके पूछते हैं हमें कोई नुस्खा बता दीजिए। मेरे फेसबुक पर भी बहुत लोग लिखते हैं, उनको हम कहते हैं भाई डॉक्टर से बातचीत करो, थोड़ा विस्तार से बात करके दवाई लो। कहते हैं जी हमें तो बस तो एक नुस्खा बता दीजिए आप। तो ये जो नुस्खा है ये केवल एक इनिशियल स्टेज में, या रोग जब आपका शुरू हुआ है तब तो कारगर होता है, लेकिन रोग पुराना हो गया है, पुराने से मतलब 6 महीने से ज्यादा आपका अगर रोग हो गया तो पुराना हो गया हो। और मैं तो बात कर रहा हूँ कि 10-10 साल, 15-15 साल पुराने वाले रोगी भी वो केवल इतना कहते हैं जी हमें नुस्खा बता दीजिए। हम आपको नुस्खा नहीं, हम आपका रोग का इलाज करना चाहते हैं, उसको पूरा आपके रोग के जड़ से निकालना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा डिटेल में आप डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करिए, रोग को समझिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बढ़ते ठंड में होठों के खास ख्याल के लिए क्या जरूरी होता है, कौन सी ऐसी डाइट है जो उनको बिल्कुल हेल्दी बनाए रखती है। ऐसे में डाइट में हमें कौन कौन सी खास चीजें हैं जो शामिल करनी चाहिए ताकि हमारे जो होठ हैं वो मुलायम बने रहें। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए अगर हम उनका सेवन करते हैं, मतलब बाहरी चीजें तो हम लगा ही रहे हैं, उनके अलावा अगर सेवन कर रहे हैं तो होठ मुलायम? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बाहर लगाने से आपका काम नहीं होगा, अधूरा काम रहेगा वो। आपको अंदर से भी शरीर के अंदर हाइड्रेशन चाहिए, तरावट चाहिए, पानी पीना चाहिए और गुनगुना पानी पीना चाहिए, सूप पीना चाहिए। सूप में भी थोड़ा घी डाल के पिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आप दूध में शहद डाल करके पिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और वात वर्धक चीजें आप ना खाएं, वात नाशक भोजन आपको करना चाहिए। वात नाशक में क्या आएगा, गरम गरम जो भी खाना हो, गरम गरम हो, तरीदार हो, और साथ में वो थोड़ा सा जो उसमें आप चाहें तो लुब्रिकेशन जरूर हो, चाहे देसी घी डालें, चाहे ऊपर से आप कुछ उसमें मक्खन वगैरह लगा करके खाएं, तो फिर आपके बॉडी के अंदर तरावट रहती है। मेन चीज है कि आपकी डाइट से आपके शरीर के अंदर तरावट आनी चाहिए, खुश्की नहीं आनी चाहिए। अखरोट बहुत अच्छा रहता है, अखरोट अगर आप खाएंगे उससे भी आपके होठ मुलायम रहते हैं और अच्छे रहते हैं। संगरूर से एक दर्शक जुड़ गई है, उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी हेलो जी जी डॉक्टर, मुझे ये पता करना था कि मेरे को डैंड्रफ हेयर फॉल बहुत होता है। अच्छा जी, बहुत ज्यादा बाल मेरे झड़ते हैं, डैंड्रफ भी बहुत रहता है बालों में।
देखिए, बाल झड़ने का एक कारण तो डैंड्रफ ही होता है। जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है, हम आपको थोड़ा सा बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी रोग हो आपको, सबसे पहले थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना चाहिए कि क्यों हो रहा है रोग मुझे। तो डैंड्रफ अगर होगा तो बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, वहां पर इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से बाल आपके गिरने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको डैंड्रफ का इलाज करना है, लेकिन डैंड्रफ किस वजह से होता है वो भी समझना चाहिए। आयुर्वेद में हम थोड़ा सा रूट कॉज पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसमें डीपली जाना है तो थोड़ा किसी डॉक्टर से विस्तार से अगर चर्चा करेंगे तो हम जो आपकी दोषों की स्थिति है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वात, पित्त और कफ, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। ये तीनों दोष अगर साम्य अवस्था में रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जैसे ही इनमें कोई विषमता आती है तो हमारे शरीर में कोई ना कोई विकार आता है। चाहे नाम उसका कुछ भी दें, आप डैंड्रफ कहें, उसको जोड़ों का दर्द कहें, एसिडिटी कहें, या कोई भी नाम उसको दें। हमेशा आयुर्वेद की दृष्टि से हमारे शरीर के अंदर जब ये तीनों दोषों में से एक दोष या 2 या तीनों ही आउट ऑफ बैलेंस हो जाएं तो शरीर में कुछ न कुछ विकार पैदा होगा। जो डैंड्रफ होता है, अगर वहाँ खुश्की है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो वात का वहाँ पर मेन प्रकोप होता है। अगर वहाँ पर जलन होती है, खारिश होती है, कुछ थोड़ा खुरचने पर वहाँ कुछ आपको पस वगैरह निकलता है, तो उसमें मुख्य रूप से पित्त का प्रकोप होता है। तो दोनों ही जो है अलग अलग कारण है, और अलग अलग कारण की अलग अलग चिकित्सा की जाती है। एक छोटा सा नुस्खा आपको बताता हूँ जो दोनों में ही बड़ा अच्छा काम करेगा। आपको जो है नींबू का रस लेना है। नींबू का रस कितना लेंगे? 30 मिलीलीटर के करीब लेंगे। उसमें 50 मिलीलीटर आप नारियल का तेल मिला लीजिए, मिक्सचर बना करके अपने बालों की जड़ों में उसको अच्छी तरह से लगाएं। नहाने से पहले आधा घंटा उसको लगा करके छोड़ दें, और उसके पश्चात वो बालों को धो लीजिए। धोने के लिए जीवा का नीम शैम्पू अगर आप प्रयोग करेंगे बहुत फायदा करता है, डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। साथ में आप हमारे डॉक्टर से बातचीत करके अपने रोग का कारण पता लगा करके उसके लिए कुछ इंटरनल मेडिसिन भी जरूर लें। जब रोग आपको परमानेंट ठीक करना हो तो केवल बाहर लगाने वाली दवाइयों से काम नहीं होगा। खास तौर से बालों के रोग हैं, त्वचा के रोग हैं, स्किन के हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, काले धब्बे हैं, इनमें हमेशा जो है आपको इंटरनल मेडिसिन लेनी चाहिए, ऐसी दवाएं जो अंदर जा करके रोग के कारण को बिल्कुल नष्ट करें। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से हम जानेंगे सर्दियों में होठों को फटने से बचाने के लिए क्या करें, कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिन्हें हम आजमा सकते हैं, अपना सकते हैं अपने होठों को मुलायम बनाए रखने के लिए। डॉक्टर साहब, वैसे तो ऐसे भी कहा जाता है कि सर्दियों के मौसम में ग्लिसरीन ले लीजिए, गुलाब जल ले लीजिए और नींबू ले लीजिए, उसका जो वो पेस्ट तैयार होता है, वाटर तैयार होता है, उससे भी होठ मुलायम रहते हैं। और क्या कर सकते हैं? एक नुस्खा तो आपने बता ही दिया जी। क्या क्या बताया? गुलाब जल, ग्लिसरीन और साथ ही नींबू का थोड़ा सा रस। एक ऐसा ही मिलता जुलता नुस्खा और हम बताते हैं आपको। ग्लिसरीन, शहद और गुलाब जल, 3 चीजें ले लीजिए। शहद बहुत अच्छा रहता है, शहद से न्यूट्रिशन भी मिलता है, वो आप एक मिक्सचर बना करके आप लगाइए होठों पर। या घर में मलाई होती है, दूध के ऊपर जो मलाई आती है, वो मलाई आप लगाइए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और होठों को थोड़ा लाल भी अगर आप करना है तो गुलाब की पत्तियां ले लीजिए, उनको पीस लीजिए, दूध में मिला करके उनका पेस्ट बनाइए। वो जो पेस्ट बन जाता है आपकी, वो क्रीम जैसी बन जाती है, उसको आप होठों पर लगाए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और इंटरनल बहुत जरूरी है। इंटरनल में क्या करेंगे? गाजर मिलती है, गाजर, पालक, चुकंदर, ये इनका जूस बना करके आपको पीना चाहिए। तो उससे इंटरनल आपके बॉडी के अंदर कुछ जो विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसी है जो भी होती है वो पूरी होगी, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और एक बहुत सिंपल सा नुस्खा है, कई बार आपने शायद सुना होगा कि शायद आपके घर में दादी माँ ने कभी बताया हो आपको। होठ जब फटते हैं तो कहते हैं कि नाभि पर सरसों का तेल लगाना चाहिए, उससे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि नाभि पर जब आप तेल लगाते हैं तो पूरे बॉडी के अंदर तरावट वहाँ से हमें मिलती है। सर्दियों में होठों को लेकर बहुत सारी सावधानियां भी हैं जो बरतने की जरूरत है। कौन सी हैं वो सावधानियां? आइए वो भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जो होठ है वो सुंदर बने रहें, ऐसे में कौन कौन सी सावधानियां जो बरतनी चाहिए? सबसे बड़ी सावधानी है कि होठों पर अगर आपको खुश्की नहीं चाहिए तो केमिकल्स ना लगाएं। बहुत सारे केमिकल्स लगाते रहते हैं आजकल, ऐसे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं। उसमें सबसे बड़ी तो महिलाएं जो बहुत ज्यादा लिपस्टिक लगाती हैं, वो भी एक केमिकल है एक प्रकार का।
तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। और भी जो है होठों की केयर के लिए, लिप केयर के लिए कई प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें केमिकल्स अगर ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में जो है कुछ इंटरनल चीजें हैं खुश्की पैदा करने वाली, जैसे कि चाय है, कॉफी है, कैफीन जो होती है उससे खुश्की आती है। अल्कोहल का सेवन करते हैं लोग, स्मोकिंग करते हैं, टबाको का सेवन करते हैं, ये सब चीजें भी हमारे बॉडी के अंदर ड्राइनेस बढ़ाती हैं। इनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं जैतून के तेल के ढेर सारे औषधीय गुण। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं क्या है आज के डॉक्टर टिप्स। डॉक्टर साहब, जैतून के तेल की अगर हम बात करें, एक नुस्खा तो ये है कि कहते हैं कि जैतून का तेल लगाओगे तो बाल घने हो जाएंगे, भौएं घनी हो जाएंगी, क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल, देखिए जैतून के तेल में बहुत सारे गुण हैं जी, और जो हम गुण आज बताने जा रहे हैं वो इंटरनल अगर उनका सेवन किया जाए, चाहे आप उसको सलाद के ऊपर डाल के खाएं या थोड़ा उसको आप ब्रेड के ऊपर लगा के खाएं। आमतौर पर यूरोप में बहुत प्रयोग होता है, भारत में उतना प्रचलन नहीं है। हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एलडीएल बोलते हैं, वो आप जैतून का तेल सेवन करें अगर नियमित रूप से, तो उससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है जैतून का तेल, उससे ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित आपका होता है। लिवर और हृदय जो हमारे जो दोनों मुख्य अंग हैं उनकी रक्षा के लिए बहुत अच्छा है जैतून का तेल अगर आप सेवन करें। और इसके साथ साथ बहुत बढ़िया है अगर आप जैतून का तेल अगर सेवन करते हैं तो ये कई ऐसे कैंसर से भी प्रिवेंशन करता है। बाकायदा इस पर काफी स्टडीज हुई हैं क्योंकि इसमें काफी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, काफी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर में जो कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको नष्ट करने में ये बहुत लाभदायक होता है। और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी ये फायदा करता है। कई बार हम कैल्शियम खा रहे होते हैं लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन अगर जैतून का तेल हम सेवन करते हैं तो ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा और बढ़ा देता है। तो खास तौर पर जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों की बीमारियां हैं, उनके लिए भी ये एक प्रकार से इनडायरेक्टली लाभ पहुंचाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।